हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी बात। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि लोन को किस तरीके से सेटलमेंट किया जा सकता है लोक अदालत के अंदर, जिसमें आपको कम से कम अमाउंट पे किया जाए। क्योंकि लोन हमारे जीवन में एक ऐसी जरूरत बन गई है कि कोई भी व्यक्ति होता है उसे अपने लिए रोजमर्रा की जरूरतों के लिए कई बार हम पर्सनल लोन ले लेते हैं, कोई ऐसे खर्चों के लिए होम लोन, या फिर डेली रूटीन में जो हमारे खर्चे होते हैं उसके लिए हम क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। और क्रेडिट कार्ड को हम यूज करते हुए कई बार इतना ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो जाता है कि हमारे लिए मुश्किल हो पाता है उसके ड्यूज को पे करना। या फिर हमारा कोई बिजनेस का लोन चल रहा है, हमने कोई व्यापार शुरू किया और व्यापार शुरू करने के बाद फिर उसमें हमें बिजनेस में घाटा लगा और हमारी जो जमा पूंजी थी वो भी सारी की सारी चली गई और बैंक का आउटस्टैंडिंग लोन भी हमारे ऊपर खड़ा हो गया। ऐसे सिचुएशन में बैंक हमारे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव देने लगता है और हमारे घर पे आने लगता है। बैंक के जो भी एजेंट रहते हैं कॉल हमें करके परेशान करते रहते हैं और हमें इमीडिएट पेमेंट करने के लिए दबाव देते रहते हैं। पेमेंट न करने पे तरह तरह की धमकियां दी जाती है। हमारे घर में, हमारे पास पड़ोस में आके चिल्लम चिल्ली करते हैं, ऑफिस में आके धमकाने लगते हैं कि आपने पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट इमीडिएट करिए। तो ऐसा बर्ताव किया जाता है कि जैसे हम कोई लोन लेके कोई अपराध कर दिए। फ्रेंड्स, इसका एक ही सॉल्यूशन है। अगर आपका कोई लोन चल रहा है और उसमें लोन में डिफॉल्ट हो गया और आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, या क्रेडिट कार्ड का लोन हो, या कोई बिजनेस का लोन है। अगर आपका लोन 20-30 लाख रुपए से कम है तो स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो। अगर आपका अमाउंट जो है 1 करोड़ या उससे ऊपर है तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना दें, क्योंकि उसकी एक अलग फॉर्मेलिटीज हो जाती है। लेकिन अगर 10, 20, 30, 50 लाख तक का आपका लोन है तो बिल्कुल आज आपको हम यहाँ बताएंगे किस तरीके से कम अमाउंट में हम अपने लोन को क्लियर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बैंक वाले क्या करते हैं कि अननेसेसरी इतने ज्यादा पेनाल्टी और चार्जेस लगा देते हैं, साथ साथ इंटरेस्ट अमाउंट ऐसा लगाते हैं डिफॉल्ट होने पे कि हमारे प्रिंसिपल से कहीं ज्यादा हमारा जो है इंटरेस्ट हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में इंसान को पे करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और अगर 1-2 ईएमआई बाउंस हो गई तो हमारे रेगुलर ईएमआई तो नहीं पे कर पाते। अब सोचो जो बैकलॉग हमारा लगा है उसको किस तरीके से पे किया जाएगा। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि लोग एक लोन को पे करने के लिए कोई दूसरा पर्सनल लोन ले लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड के जरिए एक अमाउंट ले लेते हैं, हम उसकी ईएमआई पे कर देते हैं और उस कारण से डिफॉल्ट बढ़ता जाता है। जाने अनजाने में इंसान उस ट्रैप में फंस जाता है या फिर उसकी परिस्थिति ऐसी रहती है, घर में कोई बीमारी आ गई या फिर कोई ऐसा अनावश्यक इस तरीके से समस्या आ गई है जिसके कारण हमें लेना ही पड़ गया है लोन। तो फ्रेंड्स, उसका एकमात्र सॉल्यूशन है और जो कि एक लीगल सॉल्यूशन है। आज ये बताना चाहूंगी, ये बिल्कुल ही लीगल प्रोसीजर के तहत आप इसको खत्म कर सकते हैं और कम से कम अमाउंट में खत्म कर सकते हैं। और इसके एक बार क्लोज होने के बाद दोबारा बैंक आपसे कोई भी अमाउंट, कोई भी पेनल्टी इस तरीके से चार्ज नहीं करेगा। फ्रेंड, तो आइए बात करते हैं कि अगर हम लोक अदालत में जाते हैं तो उसका हमें क्या बेनिफिट रहेगा, क्या हमें लोन बैंक से जरिए सॉर्ट आउट करने में क्या नुकसान है, और अगर हम लोक अदालत के जरिए जाते हैं तो उसका किस तरीके से हमें क्या क्या फायदे मिलेंगे इसके। फ्रेंड्स, आपका कोई भी लोन चल रहा हो या फिर आपका कोई चेक बाउंस हुआ है, मान लीजिए आपने बैंक से कोई लोन लिया था, उसके अगेंस्ट में आपने कोई चेक दिया हुआ तो चेक को बाउंस कर दिया, या फिर आपने किसी भी व्यक्ति से कोई लोन या पैसा इस तरीके से लिया हुआ था और पैसा नहीं दे पाए, उसके अगेंस्ट में आपने चेक दिया था, चेक बाउंस हुआ, तो सारे के सारे लोन को, अमाउंट को, जो भी आपके ड्यूज हैं, इस तरीके से लोन को आप खत्म कर सकते हैं। फ्रेंड, देखिए, जो लोक अदालत होती है, लोक अदालत का सबसे बड़ा फायदा यह होता है आप बिना वकील साहब के जरिए भी आप कोर्ट में जा सकते हैं और उस मामले को अपने सलटा सकते हैं। इसलिए आपको वकील साहब की कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा पहला फायदा होता है, क्योंकि देखो, कोई भी एडवोकेट अगर आपके केस के लिए काम करेगा तो उसने एक प्रोफेशनल चार्जेस लेंगे, जो कि कई बार ऐसा होता है कि 1-2 लाख रुपए का लोन रहता है, तो जितना लोन नहीं रहता उससे ज्यादा हमारे जो है लीगल खर्चे लग जाते हैं। क्योंकि कोर्ट में आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल कितने समय तक केस चलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है इस चीज का। तो पहला फायदा है कि आपको यहाँ पे वकील साहब की कोई फीस नहीं पे करनी है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको यहाँ पे कोर्ट की कोई भी फीस नहीं पे करनी है। यानी लोक अदालत में अगर आप सेटलमेंट करते हैं तो कोई भी कोर्ट फीस आपको पे नहीं करना है।
ठीक है। साथ साथ तीसरा इसका सबसे बड़ा फायदा है कि मान लीजिए आपका केस है, आप कितने दिनों तक चलेगा, आप अपना कितना समय नुकसान करेंगे, कितनी छुट्टियां लेते रहेंगे, इसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन लोक अदालत में आपका घंटे 2 घंटे के अंदर ही केस का सॉल्यूशन हो जाता है और वहां पे फैसला हो जाता है। तो आपके सबसे बड़ी बात है कि आपके यहाँ पे समय की बचत हो जाती है, यानी मामले का निस्तारण इमीडिएट हो जाता है। उसके अलावा चौथा आपको सबसे बड़ा फायदा है कि इसकी कहीं पे अपील नहीं है। बैंक ने अगर आपके साथ सेटलमेंट कर लिया है तो बाद में बैंक अपनी बात से मुकर नहीं सकता, कोई भी अन्य आपको चार्जेस नहीं लगा सकता और किसी तरीके से आपको अपील नहीं किया जा सकता अगर एक बार आपका मामला सेटल हो गया तो। इसके अलावा मान लीजिए आपका कोई चेक बाउंसिंग का केस चल रहा है, तो आपने चेक काटा हुआ तो डेफिनेटली आपको पता है आपने चेक को बाउंस किया हुआ तो आपको पैसे तो पे करने हैं। साथ साथ वहां पे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत अगर आपका चेक बाउंस हुआ है तो उसमें आपको सजा भी होगी। लेकिन अगर आप लोक अदालत के जरिए अपने मामले को सेटल कर रहे हैं तो इसमें किसी पार्टी को कोई सजा नहीं होगी। तो इस चीज पे बिल्कुल बेफिक्र रहें कि आपका चेक बाउंस हो गया और उसको सेटल कर रहे हैं तो क्या मुझे सजा होगी, बिल्कुल नहीं, आपको कोई भी सजा नहीं होगी। साथ ही साथ इसका अगला एक फायदा है कि आपको यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बैंक की तरफ से मिल जाएगा, यानी कि आपका सारा अमाउंट क्लियर हो गया। अब आपको कोई भी अमाउंट भविष्य में नहीं पे करना है, साल 2 साल बाद की कोई आपकी पेनाल्टी रहेगी, चार्ज रहेगी, इस तरीके से नहीं पे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि क्या हमें नहीं करना है। सबसे पहले इस चीज का आप ध्यान दे दो कि जब भी आप लोक अदालत में जाते हो, लोक अदालत में जाने पे सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको बैंक के एजेंट या बैंक के वकील की बात पे भरोसा नहीं करना है। आपको कोई भी सादे पेपर पे साइन नहीं करना है। अगर बैंक के वकील साहब या फिर क्या कहते हैं बैंक के एजेंट, वैसे वकील साहब ऐसी बात नहीं करते सादे पेपर पे साइन करने की, लेकिन बैंक के जो एजेंट हैं अगर आपसे कहते हैं कि पेपर है आप इस पे साइन कर दीजिए, ब्लैंक है कोई नहीं, बाद में फिल हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा, आप ऐसे किसी भी दस्तावेज पे साइन नहीं करना है। ठीक है, पहली चीज ध्यान रहे। दूसरी चीज, आप जो भी डॉक्यूमेंट साइन करते हैं उनको पढ़ने के बाद ही साइन करें। आप उसमें देख लें कि क्या लिखा हुआ है। अगर कई पेज में लिखा हुआ है और बैंक के एजेंट कहते हैं नहीं ये तो ऐसे ही फॉर्मेलिटीज होता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स है, इसको आप ऐसे साइन कर दीजिए, बिल्कुल नहीं। आप तसल्ली से उसको पढ़िए पूरा का पूरा, आप देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, उसके बाद ही आप उस पर हस्ताक्षर करें। बिना पढ़े आपको हस्ताक्षर उस पर नहीं करना है। तीसरी चीज, अगर डॉक्यूमेंट अंग्रेजी में लिखा गया है और आपको अंग्रेजी भाषा नहीं आती है तो आप अपने किसी जानने वाले को, जो आपको लगता है कि समझदार है, उससे ये पढ़वा सकते हैं। अगर वकील साहब हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप अपने वकील साहब से पूछ सकते हैं कि क्या इसमें लिखा हुआ है। अगर आपके पास उस समय कोई नहीं अवेलेबल है, आप लोक अदालत में गए हुए हैं, आप सीधे जज साहब से बोल सकते हैं, जज साहब मुझे अंग्रेजी भाषा पढ़नी नहीं आती और ये डॉक्यूमेंट अंग्रेजी में है, तो मुझे आप बता दीजिए कि इसमें ऐसा क्या सेटलमेंट लिखा हुआ है ताकि मुझे भविष्य में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो आप बिना डरे निसंकोच आप बोलिए कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती और अंग्रेजी में क्या लिखा है उस चीज को मुझे बताया जाए, उसके बाद ही मैं हस्ताक्षर करूंगा। फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे जो समझौता होता है वो लास्ट होता है, उसकी कहीं अपील नहीं होती, और अगर आपने एक बार बिना पढ़े बिना समझे आपने अगर हस्ताक्षर कर दिए तो आपके गले की फांस हो जाएगा, फिर आपको उस बात का मानना ही मानना है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप लोक अदालत में जाते हैं, मान लीजिए आपका 10 लाख का लोन है, ठीक है, आपको उसमें लगता है कि इसमें पेनाल्टी चार्जेस बहुत ज्यादा करके मुझे डबल कर दिया गया है और आपको लगता है कि नहीं अमाउंट जो मुझसे सेटलमेंट किया जा रहा है वो गलत सेटलमेंट किया जा रहा है। ठीक है, बैंक वाले या फिर कोर्ट में आपको कहा जा रहा है नहीं आपको इतने अमाउंट पे करना है, आपको वहां पे लगता है कि नहीं ये अमाउंट जस्टिफाइड नहीं है, ये अमाउंट बहुत ज्यादा है, ये ठीक नहीं है, तो अब आपके पास क्या विकल्प है? आपके पास एक ही विकल्प है, आप वहां पे किसी दबाव में नहीं आए और सीधे मना कर दे, मुझे इस सेटलमेंट में नहीं जाना है, मैं अपने केस को लोक अदालत में सेटलमेंट नहीं कर रहा हूं। आपको कोई भी प्रेशराइज नहीं कर सकता कि नहीं आप साइन करिए, आप बिना डरे बिना झिझके आप मना करिए, मुझे ये सेटलमेंट नहीं करना, और वहां पे मना कर दीजिए, आप साइन मत करिए, आपका लोक अदालत में सेटलमेंट नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। इन फ्यूचर दोबारा से आप बात कर सकते हैं और सही अपने अमाउंट के हिसाब से निगोशिएट कर सकते हैं इतने में सेटल करना है। तो किसी भी दबाव में आपको नहीं आना है और बिना सोचे समझे आपको साइन नहीं करना है।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने लोन को कम से कम अमाउंट में सेटलमेंट कर सकते हैं और जो भी आपकी परेशानी है उससे आप आसानी से बच सकते हैं। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। फ्रेंड्स अगर आपको जानना है कि लोक अदालत कब लगेगी तो मैं अपने चैनल पे टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूं कि अगली लोक अदालत कब लग रही है, उसके आगे जो भी डिटेल होती है आपको अपडेट किया जाता रहता है। तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियोज और आपको अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।